ट्वेल्थ सीबीएसई अपना टॉपिक जो चल रहा था वो था फंक्शन। फंक्शन के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था कंपोजिट फंक्शन। देखो अभी तक मैंने आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी और बताया था फंक्शन से रिलेटेड डोमेन फाइंड करना और रेंज फाइंड करना। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के बारे में। जो भी है ये लास्ट टॉपिक है अपने फंक्शन से रिलेटेड। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन क्या था? एक रूल था आपने, ठीक है। तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? देखो अभी तक अपने पास दो फंक्शंस की बात हो रही थी, अब दो से ज़्यादा फंक्शंस की बात होगी। डोमेन और कोडोमेन की बात हो रही थी, अब उससे ज़्यादा की बात होगी अपने पास में। इसमें मैं तीन की बात कर रहा हूँ, अपन के कितने भी एन टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि इफ एफ ए टू बी, ए मीन्स डोमेन से कोडोमेन एंड जी है डोमेन बी से सी, देन जी ओ एफ, जी ऑफ एफ गॉफ जिसको बोलते हैं, a to c is such that g of fx for all x belongs to a is called composite function, called composite function। देखो होता क्या है कंपोजिट फंक्शन कि मान लो कोई फंक्शन a से, ये a डोमेन है, ये b है, a से b में f रूल, कौन से रूल के द्वारा? f रूल के द्वारा जा रहा है x अगर f रूल से जा रहा है तो यहाँ पर b में fx बन जाएगा। b से c में वो g रूल से जा रहा है, किस रूल से जा रहा है? g रूल से जा रहा है, तो g ऑफ fx आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे a से c में जाएगा उसे हम बोलेंगे a से अगर c में जाएगा उसे हम बोलेंगे g ऑफ fx, g ऑफ fx। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको लिखना, g o f का मतलब है g ऑफ fx, यानी कि यहां पर। अब इसके क्वेश्चन से अपन इसका मतलब समझेंगे कि ये होता क्या है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मान लो fx दिया हुआ है आपको, कोई भी क्वेश्चन है, log x क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू आपको log x दिया हुआ है, और gx आपको दिया हुआ है कोई भी, मान लो किसी भी तरीके से ex दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ex दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है, देखो fx दिया हुआ है आपके पास में log x, और gx आपको दिया हुआ है e की पावर x। तो f ऑफ g क्या हो जाएगा? देखो f ऑफ g हो जाएगा f ऑफ gx, f ऑफ gx कितना है अपने पास में? e की पावर x, और f ऑफ, यानी कि यहां पर fx था, x की जगह जो log e, यहां पर x की जगह x ना होकर क्या पुट करेंगे? e की पावर x, e सेम आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? x, वैल्यू कितनी आ जाएगी? x। सेम यही टीम अपन जी ओ एफ में करें, ये तो हो गया f ऑफ जी एक्स। अब हो गया जी ओ एफ, जी ओ एफ में g ऑफ एफ एक्स निकालेंगे अपन। तो g देखो g एरा, g के अंदर फिर अपन क्या पुट करेंगे? एफ एक्स कितना है? log ई एक्स, ठीक है। अब यहां पर x है ना, उस x की जगह कितना है? log ई एक्स। तो मेरे पास में e और x की जगह कितना लिख दूंगा मैं? log ई एक्स, x e से ही हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा? x। ये हो जाएगा जी ओ एफ एक्स। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर कोई खास ज्यादा हार्ड नहीं आते। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन ले अगर अपन, तो देखो क्वेश्चन है अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। फाइंड, क्या फाइंड करवा रही है हमसे? फाइंड करवा रहा है f ऑफ f, यानी कि f यहां ले लो, फिर यहां पे लेंगे fx। तो f ऑफ fx कितना हो गया मेरे पास? 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3। अब जहां कहीं भी आपको x दिख रहा है, जैसे कि 3, यहां पर x दिख रहा है तो x की वैल्यू उतार दो भाई, अपॉन फिर 2, फिर f दिख रहा है वहां पे क्या उतार दो? f x की क्या उतार दो? वैल्यू। ये इस तरीके से रख दिया, सिर्फ यहीं तक की थी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है इसके अंदर? कैलकुलेशन है हमारे पास में। कैलकुलेशन देखो, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। 9x माइनस 6 माइनस 4x प्लस, ऐसे कर लेते हैं अपन इसको, 9x माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन, देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस 4 माइनस 3 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास में। ये हो जाएगा 9x माइनस 6 माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। और नीचे बचेगा 6x माइनस 4 माइनस 6x प्लस 9, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा?
5x और नीचे क्या बचा, ये कैंसिल आउट हो गया भाई, नीचे बचेगा 5 से x कैंसिल, क्या आया वैल्यू x, f ऑफ x क्या आ गया अपने पास में, x आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं भाई। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी प्रकार से, अगर सेम टू सेम एक और क्वेश्चन लें तो एफ एक्स आ गया अपने पास में, एफ एक्स आ गया अपने पास में x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और फाइंड करना है आपको एफ ऑफ ऐसे करते करते कितने टाइम, n टाइम, एफ ऑफ n टाइम्स फाइंड करना है आपको। तो देखो एफ ऑफ f फाइंड करता हूं अगर मैं, तो एफ ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स कितना है अपने पास में, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, जहां कहीं भी x दिख रहा है वहां उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले तो ऊपर वैल्यू पुट करूंगा और फिर नीचे वैल्यू पुट करूंगा, अंडरूट के अंदर 1 प्लस इसका कर दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर होएगा तो अंडरूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा ओवरऑल अपने पास में। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से कर लेते हैं अपन इसको आगे, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सबके नीचे ये चल रहा है अनरूट, तो सबके नीचे अनरूट चलने की वजह से ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या बचेगा एक्स अपॉन 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 2 एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे हुआ। अगर एन टाइम की बात करेंगे तो एन टाइम में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन, देखो 2 में ये, तो ये हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एफ ऑफ एन टाइम्स का। तो दो वाले से ही चाहो तो आप एक तीसरा और निकाल के देख लो, तीसरे से आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो 1 वाले में 1x था, 2 वाले में 2 हो जाएगा, 3 वाले में 3 हो जाएगा, तो n वाले में क्या हो जाएगा n टाइम्स आ जाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्वेश्चन, कंपोजिट जो फंक्शन है उसके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं आपके, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके कंपोजिट फंक्शन से लेकर, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज थी इससे वो इनवर्स फंक्शन थी और 1 1 ऑन 2 थी। 1 1 ऑन 2 फाइंड करना अगर आप सीख रहे हो तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन जो बन के आएगा 1 1 ऑन 2 से ही निकल के आएगा। बाइजेक्शन पूछेगा वो कि बाइजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं अपन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन खत्म हो गया आपका। अब मैं बात करूं इनवर्स फंक्शन के बारे में। इनवर्स फंक्शन क्या है अपने पास में, हाँ तो देखो इनवर्स फंक्शन क्या होता है अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स फंक्शन बहुत ही ईजी है। ये अपने पास में डोमेन है, ये कोडोमेन है। अगर डोमेन से कोई वैल्यू कोडोमेन में जा रही है, एफ रूल के थ्रू जा रही है, तो वो है अपना नॉर्मल फंक्शन। और अगर कोडोमेन से फिर वापस वो किस में आ रही है, डोमेन में आ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, यानी कि उसका विपरीत बोलेंगे। लेकिन ये सारे काम करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है, अगर वो फंक्शन नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर इससे इसमें जा रही है और इससे वापस इसमें आ रही है, यानी कि ऑन टू वाली बात है, तो इससे इसमें जाने का मतलब 1 1 होना और ऑन टू होना इस फंक्शन का बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको इनवर्स फंक्शन का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है। 1 1 ऑन टू चेक करने के बाद ही उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, जैसे आपने फंक्शन किया है वैसे ही इनवर्स फंक्शन करना है। सिर्फ इतना करना है, फंक्शन के लिए ये इधर वाला डोमेन, ये कोडोमेन, इनवर्स के लिए ये आपका डोमेन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके लिए, कोडोमेन, यानी कि विपरीत चलेगा। डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ए टू बी, एक फंक्शन है वो ए से बी में क्या है, डिफाइन है, देन इनवर्स फंक्शन क्या बोलेगा, बी से किस में डिफाइन हो, ए में। अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो इनवर्स फंक्शन बी से किस में होगा, ए में डिफाइन होगा। स्टार लगा के लिखने वाली बात क्या है कि इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तभी इनवर्स फंक्शन डिफाइन है, वरना इनवर्स फंक्शन डिफाइन बिल्कुल भी नहीं है। इसको मिटा देते हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि इनवर्स फंक्शन फाइंड करो। सबसे पहले इजी से क्वेश्चन ले लेते हैं, y बराबर 2x माइनस 5, फाइंड इनवर्स। देखो भाई इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे इसका, सिंपल सी बात है। ये देखो अपना डोमेन से कोडोमेन में जा रहा है। अगर डोमेन से कोडोमेन में जाने के लिए अगर मेरे को इसके उल्टे में आना है तो आप पुट कर दो, पुट y बराबर x पुट कर दो, यानी कि जहां इसका क्या कर दो उल्टा, जहां पर y है वहां x पुट कर दो, जहां पर x है वहां y पुट कर दो और उसकी रेंज फाइंड कर लो। आपका क्या निकल जाएगा, वो डोमेन फाइंड हो जाएगा। आपका जो आप डोमेन फाइंड कर लोगे वही आपको क्या निकल जाएगा। देखो ऐसे था ये नॉर्मली, तो मैं अगर y बराबर x पुट कर दूंगा तो वो इधर आ जाएगा, यानी कि अब मैं फाइंड, और अगर मैं डोमेन फाइंड कर लूं, क्या फाइंड कर लूं मैं, डोमेन फाइंड कर लूं, तो वही तो मेरा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा भाई, वही तो मेरा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। यानी कि x इजिकल टू 2y माइनस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बाई 2 बराबर y, यानी कि y बराबर
एक्स प्लस 5/2। तो एफ इनवर्स एक्स क्या कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5/2। बहुत ही इजी तरीका है इसका इनवर्स निकालने का कि y बराबर x पुट कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। लेकिन इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू x माइनस 1/x+1। क्वेश्चन ले लो भाई, y इज इक्वल टू x माइनस 1/x+1, फाइंड इनवर्स। इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो ये 1 1 और 2 चेक करना है। तो 1 1 और 2 तो ये होगा, ठीक है। 1 1 और 2 चेक करने के बाद में इसमें अपन क्या कर सकते हैं, पुट y बराबर x। तो देखो x इज इक्वल टू y माइनस 1/y+1, इधर कर दो yx प्लस x इज इक्वल टू y-1, ठीक है। अब ये y इधर आ जाएगा, yx माइनस y बराबर, या फिर ऐसे कर दो x प्लस 1 बराबर y माइनस yx, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस x, ये हो जाएगा x प्लस 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/1 माइनस x आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 प्लस x/1 माइनस x। ये क्या कहलाएगा, मेरा इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इसको करने का सेकंड मेथड भी बहुत इजी है। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है भाई, इसको करने का सेकंड मेथड में क्या करना है, देखो फर्स्ट मेथड में क्या किया, y बराबर x पुट किया, इजीली सॉल्व हो गया। सेकंड मेथड और भी इजी है, देखो y बराबर x माइनस 1/x+1। ये है आपके पास में, एक मैंने रूल बताया था, a/b इज इक्वल टू c/d हो तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस d अपॉन c माइनस d भी होता है। तो वो रूल लगा दो इसमें, y प्लस 1/y-1। उससे इस साइड में क्या फायदा हो जाएगा, देखो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन फिर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y-1, ये हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा अपने पास में, 2x कैंसिल आउट, और ये कितना हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, -2 कैंसिल आउट कर दिया, ये कितना निकल गया, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1/y-1, y प्लस 1/y-1। ये माइनस कैसे आ रहा है इसके अंदर, वो चेक करना पड़ेगा अपन को। अच्छा देखो इसमें क्या करना है, इसको y बराबर x पुट करके ही करना है अपन को। y बराबर x पुट किया तो x इज इक्वल टू y माइनस 1/y+1। अब वही तरीका x प्लस 1/x-1, तो ये हो जाएगा y-1 प्लस y+1 अपॉन y-1 माइनस y-1 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी भी माइनस ही आ रहा है, y माइनस b अपॉन ये हो जाएगा -1 से +1, 2y -2 x प्लस 1 अपॉन x-1। इसमें माइनस आ रहा है, चलो देखते हैं, सेकंड मेथड को रहने देते हैं, माइनस आ रहा है इसके अंदर। फर्स्ट मेथड इजी है अपने पास में। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का, सेम टू सेम अपने पास में, fx इज इक्वल टू, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चल सब फिर समझ में आएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। ये क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। तो वही सेम चीजें अपन इसमें करें, अगर अपन पुट y बराबर x पुट करते हैं, क्योंकि डोमेन से किसमें जाना है, ये अभी इससे इसमें है, y बराबर x पुट करते ही क्या आ जाएगा, ये इससे इसमें आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y प्लस 1। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, अब x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 करें तो e की पावर y माइनस 1 प्लस e की पावर y प्लस 1 अपॉन e की पावर y माइनस 1 माइनस e की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 2 e की पावर y, और ये हो गया e की पावर -2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर e की पावर y। e की पावर y अगर आ गया तो क्या ले लेंगे अपन, इसके ऊपर लॉग ले लेंगे भाई, लॉग ले लोगे इसका, टेकिंग लॉग ले लेंगे अगर अपन, तो y बराबर इसको उल्टा कर दो, लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1,
क्योंकि माइनस के चिन्ह की वजह से क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अपने पास में क्वेश्चन है एक, एफ रियल नंबर से रियल नंबर में है सच दैट एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x+9 फाइंड करना है एफ इनवर्स 8। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आते हैं कि एफ इनवर्स 8 फाइंड करना है। देखो हम जानते हैं एफ इनवर्स 8 बराबर x, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 8 आ जाएगा। एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+9 इजिकल टू 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर आएगा तो प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, x इजिकल टू -5 प्लस माइनस एंड रूट ऑफ -4 1/2, यानी कि x इजिकल टू -5 प्लस माइनस √21/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -5 प्लस √21/2 और -5 माइनस √21/2। ये क्या हो जाएगी आपका f इनवर्स 8 की क्या हो जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि f इनवर्स 8 इजिकल टू मैंने x माना था, f इनवर्स 8 इजिकल टू क्या माना था मैंने x माना था, तो इसको मैं बोल सकता हूँ f इनवर्स 8। इसकी जगह क्वेश्चन ऐसे कर सकता है f इनवर्स 1 फाइंड करो या f इनवर्स 9 फाइंड करो, तो सारे क्वेश्चन इस टाइप तरीके से पॉसिबल है भी करने, इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं इस तरीके से करने में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा अपने पास में। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लो, सेम यही क्वेश्चन है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ इनवर्स कितना फाइंड करना है आपको, एफ इनवर्स 20, एफ इनवर्स -5 फाइंड करना है, एफ इनवर्स -5 फाइंड करना है। आप मान लो एफ इनवर्स -5 बराबर एक्स, तो एफ एक्स इजिकल टू कितना हो गया 5 हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 5, एक्स स्क्वायर 5 इधर आएगा -4 इजिकल टू 0, एक्स प्लस 2 एक्स -2, तो एक्स बराबर प्लस -2। इसी तरीके से क्या आ जाएंगे इसके आंसर्स आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे आपके एफ इनवर्स से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपके लिए करने के लिए, एफ है वो किस में डिफाइन है, 1 से इन्फिनिटी से लेकर 2 इन्फिनिटी तक में डिफाइन है। इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1/x। आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स, आपको क्या फाइंड करना है इसका एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है भाई, ये करने हैं आपके। तो ये फंक्शन आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया भाई। इस तरीके से इतने क्वेश्चन आते हैं फंक्शन से रिलेटेड, और कुछ भी नहीं आता फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो उस फंक्शन में सबसे पहले आपको और एक और रह गया इसका, बाइनरी ऑपरेशंस रह गए इसमें। तो ये फंक्शन से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं भाई अपने पास। बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, होता क्या है बाइनरी ऑपरेशंस। देखो बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मान लो ए किसी भी ए से बिलोंग करता है, बी भी किसी ए से बिलोंग करता है, तो ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करेगा, ए से ही क्या करेगा बिलोंग करेगा। ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, तो ये इसको बोलेंगे हम क्लोजर। तो ऐसा अगर कोई भी ए का मतलब है एलिमेंट, ए का मतलब है कोई भी एलिमेंट, बी भी कोई एलिमेंट है सेट ए का, ये कोई सेट ए है, ए कोई सेट ए है, ये पूरा एस सेट है, ये ए है ये बी है, ए भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ए स्टार बी भी ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो क्या होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू ए है भाई, ए स्टार बी स्टार सी। इस तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, यानी कि आपको पता है बोर्ड मास रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, अगर इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी सॉल्व कर रही है तो उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ए स्टार ई बराबर वापस ए आ रहा है, ई का मतलब होता है आइडेंटिटी। जैसे कि 1 + 0 = 1 आ रहा है, तो 0 क्या हो गया मेरे पास में आइडेंटिटी।
बराबर ई स्टार ए, तो ये क्या हो जाएगी, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ई को क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी। ई को क्या बोलेंगे हम लोग, ये देखो प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी, याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। 3 हो गई, ठीक है। चौथी बताते हैं आपको, चौथी है इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या आ रहा है, यानी कि किसी को भी किसी एक ऐसे वर्ड से, जैसे कि 2 है, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, तो 1/2 2 की क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। या फिर 2 प्लस 0 कब आएगा, -2 बराबर 0, तो -2 क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। -2 क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इनवर्स प्रॉपर्टी। 5वीं होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो, तो उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। यानी कि 5 × 2 बराबर 2 × 5, 2 + 5 = 5 + 2, लेकिन 2 - 5 नॉट इक्वल टू 2 + 5, ये आपस में इक्वल नहीं होती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। लेकिन मल्टीप्लाई और प्लस इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन सभी चीजों को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस बोलते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं सेट के अंदर कि a + b a - b है, तो इसको आप देखना। इस तरीके से आपका सेट कंप्लीट हो चुका है भाई। सेट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इस तरीके से सेट हो गया भाई आपका कंप्लीट। जैसे कि ये फंक्शन, सॉरी, इस तरीके से आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया। रिलेशन है, रिलेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और रिलेशन की अपन एक और क्लास लगा देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन फंक्शन आपको कंप्लीट हो गया, फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर लेना भाई इसके अंदर, ठीक है।